ओके जी, कल हमने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को देख लिया था कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आप लोग किस तरह बनाते हैं और नेस्टिंग राउटिंग किस तरह होती है। ओके, app.js में अब हमारे पास सिर्फ राउट्स है। राउट्स के अंदर हमारे पास ये फ्रंट एंड और फ्रंट एंड के अंदर आपके पास टॉप पे हेडर, लास्ट पे फुटर और दरमियान में आपके पास मेन के राउट्स वगैरह। ठीक है, इसमें आपके पास होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ये नो पे। इवन कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप मेन यहाँ पे ना यूज़ करें, बेशक आप लोग होम में जाके और यहाँ पे मेन यूज़ कर सकते हैं। ये आपका होम का मेन हो गया, ये आपका अबाउट है। ठीक है, या फिर अगर ये कंपनी में जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं और टीम में भी जाके सेम एज इट इज़ इसको यूज़ कर लें और आपके पास नो पेज में डिव की जगह मेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ आपके पास कि आपके पास एक वो समटाइम ऐसा होता है कि आप मेन एलिमेंट को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर हम हर पेज के में सेपरेटली मेन को यूज़ कर देते हैं बजाय इसके कि हम डिव को यूज़ कर रहे हो। ओके, हेडर। अब हम आ जाते हैं आज सोर्स, पेजेस, ऑथ। जिस तरह हमने फ्रंट एंड के राउट्स बनाए उसी तरह अब आपके पास ये ऑथ में index.js RAFCE और ये आपका ऑथ। ये आपके पास राउट्स है और इसके अंदर आपके पास राउट एलिमेंट सॉरी पाथ आपका पहले आ जाएगा लॉगिन और एलिमेंट आपका, ठीक है, अभी हमने एलिमेंट कुछ नहीं। उसी तरह ये आपके पास रजिस्टर, इसी तरह आपके पास ये फॉरवर्ड, पासवर्ड और आपके पास रीसेट पासवर्ड। अच्छा, लॉगिन में आपके पास लॉगिन का ही पेज आ जाता है, रजिस्टर में जहाँ पे यूज़र साइन अप कर सकता है। फॉरवर्ड पासवर्ड में क्या होता है, यूज़र अपनी ईमेल बस लिखता है और पासवर्ड को फॉरगेट कर देता है। उसको एक ईमेल जाती है, ईमेल पे वो क्लिक करता है, ईमेल पे जब क्लिक करता है तो तब हम उसको रीसेट पासवर्ड के पेज पे लेकर आते हैं जहाँ पे वो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की मदद से अपना पासवर्ड रीसेट कर देता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास स्टैटिक। ठीक हो गया, स्टैटिक आपका क्या बनेगा, नो पे। तो आपके पास नो पे। सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं रजिस्टर की .js। एक बार रजिस्टर का पेज कंप्लीट हो जाए उसी की कॉपी बना के हम लॉगिन कर देते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें बस माइनस करते हैं और वो आपका लॉगिन पेज ही बन जाता है अगर डिज़ाइन सेम हमने रखना होता है तो। RAFCE रजिस्टर और ये आपका मेन और इसको आप बेशक क्लास दे दें ऑथ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये रजिस्टर और आपके पास नेव बार में जाके ओके जी, ऑथ लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर ही साथ में एक और बटन बेशक आप लोग ऐड कर दें, ऑथ रजिस्टर, बीटीएन एक्सेस, बीटीएन रेंजर, बीटीएन आप लोग इसको कहते हैं। ये रजिस्टर आ गया आपका और साथ में MS इसको कर दें, स्पेस आ जाएगी। ठीक है, रजिस्टर पे अगर अब आप आते हैं तो ये आपको क्या बता रहा है, पेज नॉट फाउंड। इसकी क्या वजह है, रजिस्टर का हमने पेज तो बना लिया और हमने उसको राउट्स में ऐड नहीं किया। ठीक है, राउट्स में जाके अब आपके पास ये फ्रंट एंड और यहाँ पर आके आपके पास ये
फॉरवर्ड स्लैश ऑथ और ये फॉरवर्ड स्लैश ऑथ आ गया आपके पास। सेव किया, ये आपके पास अब ये रजिस्टर का पेज आ गया। ऑथ में गए, ऑथ में आपके पास ये रजिस्टर, और रजिस्टर में आपके पास है, इसको कह सकते हैं डॉट कंटेनर रो कॉलम। ठीक है, कंटेनर हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे होंगे, रो और कॉलम जो है हमें एंड डी का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रो के अंदर कॉलम है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास रो और कॉलम इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। इसी का आप लोग बटन भी इंपोर्ट कर लें। ठीक है, इसी का ही आप लोग इनपुट भी इंपोर्ट कर लें और बस ठीक है। अच्छा, रो कॉलम, हमारे पास बूटस्ट्रैप के जो कॉलम होते हैं कितने होते हैं? 12। हमें एनडी में 24 कॉलम मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे वो उसका एक बनता था, इसके 2 बन रहे होंगे। ठीक है, मीन्स के कहने के उसका 1 होता था, इसका 0.5 हो जाएगा। मीन्स के हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा आ गए। ठीक है, 12 की बजाय हमने अब 24 से मैनेज करना है। यहाँ पे हम पहले 7 लिखते थे, अब हम यहाँ पे उसकी जगह 14 लिखेंगे। ठीक है, डबल हो जाएगा। ओके, कॉलम इसमें हम कहते हैं स्पैन। ठीक है, स्पैन 24, इसका मतलब है ये। ठीक है, 24 का कॉलम या फिर बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंगली 12 का कॉलम बन गया। इसमें हम कह देते हैं इनपुट। इनपुट की टाइप टेक्स्ट, नेम कह दें फुल नेम, और आप इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। एंटर योर फुल नेम, और आपके पास जब भी हम इनपुट फील्ड की वैल्यू को चेंज करेंगे, हमारे पास कौन सा इवेंट चलेगा? ऑन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑन चेंज, इसमें आप लोग एरो फंक्शन चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इसके फर्स्ट पैरामीटर में इवेंट, और यहाँ पर आप लोग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम भी मिल सकता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट प्लेस होल्डर भी मिल रहा होगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इवेंट डॉट टारगेट में से मिल के, वो जब पूरा आपके पास एलिमेंट आ रहा है तो उस एलिमेंट के जितने भी प्रॉप्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, आप उनकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। ओके, कंटेनर के अंदर आप लोग एक ले लें कार्ड। ऑथ आ गया हमारे पास। SCSS में जाते हैं, अब हम एक पार्शियल फाइल बनाते हैं ऑथ डॉट SCSS, और यहाँ पर हम इसको कह देते हैं ऑथ मेन डॉट ऑथ। उस मेन को टारगेट करो जिसकी क्लास क्या है? ऑथ है। बैकग्राउंड कलर डॉलर प्राइमरी। डॉलर प्राइमरी याद है, हमने बूटस्ट्रैप की फाइल में यहाँ पे हमने ऐड किया। ठीक है, तो अब जब बूटस्ट्रैप आपको app.scss में मिल रहा है और आप यहाँ पे भी ऑथ को यूज़ कर रहे हैं, अब देखें कोड आपका टॉप टू बॉटम रीड होता है, ऐसे ही है। बूटस्ट्रैप की फाइल में आपने इसको ऐड कर दिया, अब उसके नीचे जितनी भी फाइल्स आएंगी उसमें ये डॉलर प्राइमरी आपको मिल रहा होगा। ठीक हो गया, बैकग्राउंड कलर ये हो गया, और तो ये देखिएगा अभी आपके पास बैकग्राउंड कलर वो आ जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आ गया, ये हमारे पास वो इनपुट की फील्ड आ रही है। अब हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। मेन डॉट आथ डॉट कार्ड, मैक्स विड्थ इसको आप कहते हैं 500 पिक्सल्स, मार्जिन आप इसको कहते हैं 0 ऑटो, और मेन डॉट आथ यहाँ पे जाके इसको आप कहते हैं P डैश
3 P-MD4 P-LG5, ठीक है। लार्ज और उससे बड़ी स्क्रीन में पैडिंग इसको चारों तरफ से 5 मिलेगी। 5 स्टैंड्स फॉर 48 पिक्सल्स, और मीडियम में 4 का मतलब 4 का मतलब 24, ठीक है, और 3 का मतलब 16, ठीक है। स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल में 16 पिक्सल्स होगी पैडिंग, मीडियम में जाके 24 हो जाएगी, लार्ज और लार्ज से अबव आपकी 48 पिक्सल्स होगी। और आप इसको कहते हैं ऑथ कंटेनर। ओके, ये आपका यहाँ पर आ गया। ये क्लासेस हम कार्ड को भी दे देंगे, ये आपके पास कार्ड, तो इसको आप लोग बेशक P सिर्फ 4 करते हैं, ये आपके पास 4 और ये आपके पास। अब हम आते हैं ऑथ में, मेन डॉट ऑथ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये आपका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सेंटर में आ गया। एंटर योर फुल नेम, और अब आपके पास रजिस्टर। अच्छा, अब देखिए आपके पास यहाँ पर मैं जब जब वैल्यू को चेंज करूँगा आपके पास देखें वो वैल्यू खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे हम 7 लिख दिया हमने, अरुण लिख दिया, बिलाल, सुहेब, जो जो वैल्यू लिख रहे हैं वो आपके पास वैल्यू आ रही है। ख़त्म किया तो आपके पास वो वैल्यू ख़त्म होगी। ओके, हमने इस वैल्यू को स्टोर करवाना है, ठीक है। इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा आपने मेन को लिखना, मेन क्लास में हमने अभी ऑथ में रखा है ना। अब देखें यहाँ पर सोर्स app.js में राउट्स में एक फ्रंट एंड है। अब हमने अभी शायद आपके आने से पहले जो यहाँ पे हमने मेन रखा था कल, हमने उसको रिमूव करके हर फाइल के अंदर इसके हर पेज का सेपरेट हमने मेन कर दिया, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है बाय चांस अगर आपको अचानक से ज़रूरत पड़े कि यार मैंने इस पेज में मेन एलिमेंट को यूज़ नहीं करना है, तो फिर आपको पूरा स्ट्रक्चर खराब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हमने हर फाइल का जो मेन जो कंपोनेंट होगा या मेन एलिमेंट जो होगा, ठीक है, उसको हमने मेन कर दिया। और ये वैसे भी फ्रंट एंड में है, राउट्स ऑथ में आए तो ऑथ में हमारे पास ये है, ना ही हेडर है ना ही फुटर है, ठीक है। हमारे पास रजिस्टर है, रजिस्टर में हमारे पास ये मेन आ गया, ठीक है। अब ये रजिस्टर का बस पूरा पेज है। ओके ओके ओके, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक हुक का नेम क्या है, यूज स्टेट कॉन्स्ट फुल नेम, और इसको चेंज करने के लिए क्या आएगा, सेट फुल नेम इक्वल टू यूज स्टेट पैरेंथेसिस, और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ब्लैंक स्ट्रिंग। उसी तरीके से आपके पास ये ईमेल और सेट ईमेल, और आपके पास पासवर्ड, और ये आपके पास सेट पासवर्ड, और आपके पास कंफर्म पासवर्ड, और आपके पास सेट कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू इवेंट इक्वल टू की डॉट इवेंट डिफॉल्ट CL फुल नेम ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। जी ज़फ़ा भाई बोले, जी ज़फ़ा भाई बोले आप।
जी एंड डी में जो है, अभी हमने एंड डी का रो और कॉलम को यूज़ किया। एंड डी में आपके पास 24 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। उसमें 12 होते थे, इसको 24 किया गया है। मीन्स के जहाँ पे आप 2 यूज़ करते थे अब आप 4 यूज़ करेंगे, जहाँ पे 12 यूज़ करते थे बूटस्ट्रैप का, इसमें आप लोग 24 यूज़ करेंगे। ओके, कंसोल डॉट लॉग की बजाय आपके पास आ जाएगा सेट फुल नेम, ये आपका सेट फुल नेम। इसे आप लोग ले आए फॉर्म के अंदर, ठीक है। एक्शन हम शुरू से यूज़ नहीं कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर्म, अच्छा इसमें देखें HTML में हम क्या करते थे, अगर हमने एंटर को प्रेस करना है तो इसमें हमें एक इवेंट यूज़ करते थे, कौन सा, ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट, ठीक है, ऑन सबमिट आ गया आपका, और ऑन सबमिट, ठीक है, ये ऑन सबमिट। लेकिन अगर आप लोग यूज़ करते हैं एंड डी का फॉर्म, ठीक है, इसमें एंड डी का फॉर्म है, तो हमने एंड डी का फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि अब एंड डी को हम यूज़ करें तो एंड डी फॉर्म। इसमें से हमें एक और चीज़ मिल रही होती है, फॉर्म डॉट आइटम, ठीक है, फॉर्म डॉट आइटम। रो के अंदर कॉलम, रो कॉलम, फॉर्म डॉट आइटम, रो कॉलम, कॉलम के अंदर आपके पास फॉर्म डॉट आइटम, ठीक है। आपने इसको इस तरह यूज करना है। इसमें आप लोगों ने इसको कहना है लेबल, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। जब आप लोग लेबल लिखेंगे फुल नेम, तो अभी देखिएगा इसका ना लेआउट खराब हो जाएगा, इसका लेआउट कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये फुल नेम चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या कहना है कि फॉर्म का लेआउट जो है वो है, अभी ये बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल है, हमने इसको कह देना है वर्टिकल, तो ये वर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये फील्ड रिक्वायर्ड हो, यूज़र को पता लगे कि इसको लाजमी लिखना है, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म डॉट आइटम में आके इसको रिक्वायर्ड कह देना है। सेव किया तो देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टैटिक का साइन आ गया रेड कलर में। या तो ये एंड, ये सारी चीज़ें आपको एंड डिज़ाइन से खुद पढ़ के ये सीखना पड़ेगा, लेकिन मुझे जितना आता है, जितना मैंने काम किया हुआ इस पर, जो चीज़ें मुझे ज़ुबानी याद है वो मैं आप लोग को साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं लग रही होंगी, या आप लोग जब इस पर वर्क कर रहे होंगे, आप चाहेंगे कि यार इसमें ये चीज़ भी अगर मैं करना चाहूँ, तो फिर आप लोग एंड डिज़ाइन में सर्च करेंगे, या फिर आप लोग गूगल करेंगे, अगर वो एंड डिज़ाइन में हुआ तो आपको उस पेज पे लेके चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्म डॉट आइटम देखें, अब आपके पास यहाँ पे ना स्पेस आ रही है, तो ये फॉर्म डॉट आइटम जो है ऑटोमेटिकली मार्जिन बॉटम यूज़ करता है। आई थिंक मार्जिन बॉटम 4 यूज़ कर रहा होता है, इसके 24 पिक्सल्स, ठीक है। पास डिव इसमें आपके पास मार्जिन बॉटम कितने, 24 पिक्सल, ठीक है। तो 24 अगर आप इसको ख़त्म कर दें तो ये देखें, तो बहरहाल हमें चाहिए ये, फिलहाल हमें आखिर वाले भी नहीं चाहिए होगा। ओके, रो कॉलम, एक और कॉलम हमने नीचे कॉपी किया, फुल नेम की बजाय ये आपके पास आ जाएगा ईमेल, एंटर योर ईमेल, यहाँ पे भी आपके पास ईमेल, और सेट आपका क्या हो जाएगा, और टाइप क्या आ जाएगी, ईमेल। सेव किया तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक ईमेल आ गया, हो गया। इसी की मज़ीद कॉपी बनाएं। देखें, जब आप सारे एक जैसे वर्ड यूज़ कर रहे होंगे ना, आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा, कोडिंग की स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब मैंने 1 2 3 4 5 चीज़ों को चेंज करना है, तो मैंने सारों को सिलेक्ट एक साथ ही किया, मैंने लिख दिया पासवर्ड। सिर्फ यहाँ पे जाके मैंने इसको भी अपर केस कर देना है, और यहाँ पे जाके इसको अपर केस कर देना है,
तो ये आपका काम हो गया। अच्छा, अब इनपुट की टाइप हमने लिख ली पासवर्ड। आपके पास ये चीज़ आ गई, देखें ईमेल और पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ गया इसमें शो हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखें कोई आइकन नहीं आ रहा जो हमें चाहिए होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनपुट की टाइप पासवर्ड लिखने की बजाय, ये लिखें या ना लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनपुट डॉट पासवर्ड, ठीक है, इनपुट डॉट पासवर्ड सेव किया तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली आँख आ गई, ठीक है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पासवर्ड नजर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद कस्टम कर सकते हैं, ठीक है, कस्टम बना सकते हैं स्टेट की मदद से ही। अगर वो इज़ विजिबल है तो उसको आइकन चेंज कर देंगे और इसकी टाइप चेंज कर देंगे। टाइप पासवर्ड की जगह टाइप टेक्स्ट कर देते हैं, और अगर टाइप टेक्स्ट है तो फिर आप लोग टाइप पासवर्ड कर देते हैं, तो वो चीज़ें हट जाती हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें एंड डिज़ाइन से ही मैनेज हो जाती हैं। ओके, इसी तरीके से एक और चीज़ 24 फॉर्म डॉट आइटम पासवर्ड, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कन्फर्म पासवर्ड, इनपुट डॉट पासवर्ड ही रहेगा, एंटर योर पासवर्ड अगेन, पासवर्ड की जगह कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पे भी कन्फर्म पासवर्ड, सेट कन्फर्म पासवर्ड। अच्छा देखें यहाँ पर डिड यू मीन, ऊपर ना हमसे गलती हो गई है, ठीक है, तो ये VS कोड अब हमें बता रहा है, तो हम इसको ही, हमारा ये स्पेलिंग ठीक है, ऊपर जाके हम इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो VS कोड का हमें फ़ायदा हो गया, एरर से हम बच गए। ओके, सेट कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद एक और आप कॉलम लें, फॉर्म डॉट आइटम, फॉर्म डॉट आइटम की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्टली बटन, और बटन में आप लोग कहते हैं रजिस्टर, इसकी टाइप प्राइमरी, और टाइप प्राइमरी सेव कर दिया। ये फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, और आपके पास ये कंफर्म पासवर्ड, ये रजिस्टर का बटन। इसको अगर आप सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो आप इसके पेरेंट को टेक्स्ट लाइन सेंटर कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फुल विड्थ में आ जाए जो कि वो प्यारा भी लगेगा, या फिर इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट इसको सिर्फ ब्लॉक, ये प्रॉप पास कर दें तो ये ब्लॉक बन जाएगा, 100% आ जाएगा, हो गया। और बस ठीक है, बटन टाइप करें। अच्छा देखें, ये हमारा प्राइमरी कलर नहीं है, ऐसे ही है, हमारा प्राइमरी कलर तो कुछ और है जो हमने बूटस्ट्रैप में यूज़ किया था। हैंड डिज़ाइन में अगर आप प्राइमरी कलर चेंज करना चाहते हैं, मीन्स के थीम चेंज करना चाहते हैं, तो आई थिंक डेवलपमेंट में आके यहाँ पर आपके पास ये देखें कस्टमाइज थीम, कस्टमाइज थीम में आपको ना कंपोनेंट मिलेगा कन्फिग प्रोवाइडर का, ये देखें कन्फिग प्रोवाइडर, उसमें थीम में आपके पास टोकन, और टोकन में आपने कह देना है कलर प्राइमरी, जो भी आपका कलर प्राइमरी है, ठीक हो गया। तो आपने पूरी एप्लीकेशन को रैप कर देना है, ठीक है, जितने भी राउट्स हैं इस सब को आपने रैप कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखें अब कन्फिग प्रोवाइडर, हमें कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, एनडी से। इसमें हमारे पास थीम आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, थीम ही है, पर ये शो नहीं करवा रहा। अच्छा वो इंपोर्ट होगा कल, अच्छा अब ये इंपोर्ट हो गया। ओके, कन्फिग प्रोवाइडर, इसमें आपके पास थीम में आपके पास टोकन, और टोकन में आपके पास कलर प्राइमरी, और कलर हमारा है #1235557। अब जब आप इसको सेव करेंगे तो आपकी पूरी एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ बटन थे वो चेंज हो जाएंगे। तो वो फिर अगर आप बूटस्ट्रैप के कहीं पे बटन यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप में वो वाला यही वाला कलर रहेगा, एंड डिज़ाइन में अगर यूज़ करें तो एंड डिज़ाइन का ही रहेगा, ठीक है। तो हमने दोनों में कर दिया।
ओके, फुल नेम, ईमेल 0001111, ठीक है, और पासवर्ड दोबारा से 0001111। अब जब मैं रजिस्टर करता हूँ तो आपके पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों? हमने हैंडल सबमिट वाले बटन को अभी तक यूज़ ही नहीं किया। तो हैंडल सबमिट बटन को यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट में आपने हैंडल सबमिट सेव किया, रजिस्टर, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम तो क्लिक कर रहे हैं, हम सबमिट तो कर ही नहीं रहे हैं। तो आपने क्या कहना है, इसको बटन की टाइप ये प्राइमरी है, बटन की जो HTML टाइप है, अब देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, बटन, सबमिट या फिर रीसाइज। हमने इसको कह देना है सबमिट, ठीक है। अब अगर आप क्लिक करें, अभी भी काम नहीं कर रहा, तो आई थिंक हमने ऑन सबमिट की जगह यहाँ पे यूज़ करना है ऑन क्लिक कर। अब ये बटन के क्लिक करने पे भी काम करेगा और एंटर प्रेस करने पे भी काम करेगा। ऑन सबमिट यही आपका कि आप एंटर प्रेस करने पे भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ऑन क्लिक पे सिर्फ क्लिक करने पे ही होगा। लेकिन आप खुद भी अपना, आपको यानी कि है कि जब भी आप लेट्स सपोज कहीं पे ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं, आप एंटर ही प्रेस करते हैं, आप माउस को ले जाके क्लिक या रजिस्टर पे क्लिक नहीं करते हैं ना। ओके, तो ये हमारे पास डाटा आ रहा है, ये देखें, नेम, ईमेल, पासवर्ड और आपका ये कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। अब इसके बाद आगे फायरबेस का काम है, हमारा रिएक्ट का ये काम हो चुका है, फॉर्म का डाटा हमारे पास हैंडल सबमिट में आ रहा है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हमने सिर्फ इसको डाटाबेस में स्टोर करना है, तो डाटाबेस का जो काम होगा वो आपका फायरबेस की मदद से हम कर रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ है, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, लेट्स सपोज कल को आके आपके पास मजीद फील्ड्स आ जाती हैं, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको स्टोर करवाना है, लेट्स सपोज कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, प्रॉपर्टी नेम भी यही और वैल्यू भी यही, प्रॉप नेम भी यही, वैल्यू भी, प्रॉप नेम और उसकी वैल्यू, ठीक है। इस तरह नेम वैल्यू और वैल्यू दोनों ही सेम चीज़ ही आपको मिल जाएगी। हमने इसको सेपरेटली, हर वेरिएबल को सेपरेट नहीं बनाना, हमने काम को आसान करना है। काम को आसान किया जाएगा कॉन्स्ट स्टेट और सेट, क्या वर्ड आएगा, हमने स्टेट वेरिएबल नेम रखा है, तो फंक्शन का नेम क्या बनेगा, सेट स्टेट, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, ये ईमेल की वैल्यू है, ये फुल नेम की वैल्यू, पासवर्ड की वैल्यू और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू, ऐसे ही है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यही हमने रखी हुई है। तो यहाँ पे भी फुल नेम की वैल्यू, ईमेल, पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड। अब आप ये नोट करें, नीचे जो हमने नेम में इनकी वैल्यू रखी है, आया कि वो सेम ही है, फुल नेम हमने ऐसे ही ऊपर लिखा है, ईमेल ऐसे ही लिखा है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें सेम होनी चाहिए, फिर ये आपका काम प्रॉपर्ली होगा, अदरवाइज काम ये नहीं करेगा। फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड, एक्चुअल में कह लें कि एक तो ये वेरिएबल नेम भी है, प्रॉपर्टी नेम भी है, और नीचे एलिमेंट की जो नेम की वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी सेम हो रही हैं। स्टेट और सेट स्टेट है, हमने इसकी मदद से ही, ठीक है, इसी की मदद से हमने मीन्स के एक ही स्टेट बनाई और उसी की मदद से हमने पूरा फॉर्म का डाटा गेट करना है। अब गेट किस तरह करना है, कॉन्स्ट
हैंडल चेंज इक्वल टू, अब ये आपका एक इवेंट होगा, ठीक है, ठीक है, हमने इसको इवेंट में फंक्शन को कॉल करना है। तो जब भी इवेंट में फंक्शन को कॉल करते हैं उसके फर्स्ट पैरामीटर में आपको क्या मिलता है, फर्स्ट पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको, जी शरीर भाई, फर्स्ट पैरामीटर में क्या मिलेगा, जब भी हम किसी इवेंट पे कोई भी फंक्शन चलाते हैं तो उसके फर्स्ट पैरामीटर में क्या मिलता है, इवेंट ही मिलेगा, ठीक है, हमें इवेंट ही मिलेगा ना। ये देखें हमने ये इवेंट पे ही कॉल किया कि ऑन क्लिक एक इवेंट है, यहाँ पे देखें ऑन चेंज एक इवेंट है। जब हम यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको इवेंट ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको कह देते हैं हैंडल चेंज, ठीक है, आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। बजाय इसके कि सेपरेटली आप लोग वेरिएबल नेम्स लिखें और हर जगह जाके चेंज करें, हर फॉर्म फील्ड में आपने सिर्फ ऑन चेंज पे हैंडल चेंज लिख दिया करना है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज को गेट कर लिया करेगा। हमने हैंडल चेंज लिखा, ये एक फंक्शन है और इसके फंक्शन में आपको CLO इवेंट मिलेगा आपको, ऐसे ही है, ये एरो फंक्शन बना है, ऐसे ही है, ये आपका पैरेंथेसिस यहाँ पर आते हैं क्योंकि वो एक है तो हमने उसको यूज नहीं किया, ये आपका इस तरह ऐसे ही है। ई इवेंट में से आपको क्या मिला करेगा, डॉट टारगेट, ऐसे ही है, और टारगेट में से आपको मजीद क्या मिलेगा, वैल्यू, और साथ ही साथ आपको नेम भी मिल रहा होगा, नेम और वैल्यू। अब देखें मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो फुल नेम आपका क्या आ गया, ए, मैं यहाँ पे HAROON, फुल नेम आपका क्या बन गया, हारून, ठीक है। हमने क्या कहना है, सेट स्टेट है, सेट स्टेट कर दो, ठीक है। अब सेट स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही है, तो यहाँ पे भी एक हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट है। हमें प्रीवियस वैल्यूज भी चाहिए क्योंकि जब जब ये आप हैंडल चेंज को चेंज करेंगे, सेट स्टेट करवा रहे हैं, जब भी सेट स्टेट करवाते हैं ना, ये पुरानी वैल्यूज को नहीं देखता है, आपने इस टाइम इसमें जो वैल्यू सेट करवा दी वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, ठीक है, पुरानी वैल्यूज वो सारी खत्म कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है, इस सब को मैं फिलहाल खत्म कर देता हूँ। सेट स्टेट, सेट स्टेट में अभी ये फुल नेम है तो फुल नेम किसके बराबर हो जाए, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के, सेव किया, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लिया हमने, रजिस्टर, रजिस्टर में देखें आपके पास स्टेट है, ब्लैंक डाटा आ गया जो इनिशियल वैल्यू हमने रखी है, ऐसे ही है। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, अब होना क्या चाहिए था कि फुल नेम मोहम्मद उमैर अहमद हो जाता है और बाकी सारी वैल्यूज आपकी एज इट इज़ जो इस टाइम डिफ़ॉल्ट है ब्लैंक है वो रहती है। लेकिन जब हम रजिस्टर करेंगे तो ये देखें स्टेट में अब आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ फुल नेम आ रहा है, पुराना डाटा तो ख़त्म हो गया, ठीक है। हमें चाहिए पुरानी स्टेट भी, ठीक है, पुरानी स्टेट भी चाहिए। अब देखें अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखता हूँ या फिर लेट्स सपोज मैं सिर्फ एम ही लिखता हूँ कि मैं अपना नेम लिखने लगा हूँ और मैं रजिस्टर करता हूँ, अब फुल नेम सिर्फ एम है। तो प्रीवियस स्टेट और न्यू डाटा हमें दोनों चाहिए। स्प्रेड हम करने लगे हैं, डी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, स्प्रेड किस तरह क्या रहता है ऑब्जेक्ट को, ये स्टेट है, ये चीज़ ये स्प्रेड हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट बना, ठीक है,
अब इसको इससे हम ख़त्म करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है आपने वो लिखा, उसका वेरिएबल नेम, और पीछे आपने 3 डॉट यूज़ कर लिए। अब इसका क्या मतलब है कि इस टाइम करंट स्टेट क्या है, ये स्टेट है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। इस तरह पुराना डाटा सारा आ गया। न्यू डाटा हमने क्या रखा, फुल नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखें फुल नेम यहाँ पे भी आ गया और फुल नेम यहाँ पे भी आ गया। ऑब्जेक्ट का रूल क्या है, जब दो प्रॉपर्टी नेम आप एक साथ ही एक ऑब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हो तो वो पहले जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है, जो प्रॉपर्टी नेम होता है, उसको इग्नोर कर देता है और राइट साइड पे जो होता है उसको वो एग्जिस्ट कर देता है, ठीक है, उसको यूज़ करता है। तो इस वजह से पहले स्प्रेड किया जाता है और उसके बाद न्यू वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है। क्लियर है इतना? ये स्प्रेड का मकसद ये है कि अब देखें फुल नेम, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कहा, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेट, ठीक है। अब पेज को रिफ्रेश करने पर मैंने यहाँ पे सिर्फ ए लिखा, ठीक है। स्टेट चेंज होगी, रजिस्टर किया तो ये देखें फुल नेम में क्या आ गया, ए आ गया। अब जैसे ही मैं चेंज करूँगा, इस टाइम स्टेट जो है ना वो ये स्टेट है, फुल नेम में क्या आ चुका है, ए आ चुका है। अब एक्चुअल में होगा क्या, जब भी मैं स्टेट हैंडल चेंज यूज़ करूँगा, फुल नेम ए है, उसके बाद जैसे ही कोई न्यू वैल्यू आएगी तो वो उसमें मज़ीद ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्प्रेड का यानी कि आपको थोड़ा सा बताया है कि किस तरह ये एक्चुअल में वर्क कर रहा होता है। बरल इसको आप लोग यूज़ कर लें, उमैर अहमद, और रजिस्टर किया तो ये देखिए फुल नेम आपका क्या आ गया, उमैर अहमद आ गया। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आप लोग इसको यूज़ कर रहे थे, अब देखें हर जगह हैंडल चेंज आ गया, ऑन चेंज पे हैंडल चेंज, सेव कर लिया, पेज को रिफ्रेश कर लिया, ओके। एंटर योर फुल नेम, रजिस्टर, फुल नेम क्या आ गया, मोहम्मद उमैर अहमद, ठीक है। यहाँ पर अब आप यूज़ करें umair@coderpk.com। अब मैं जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखिएगा फुल नेम जो है वो ख़त्म हो गया, umair@coderpk.com आ जाएगा। हालांकि होना क्या चाहिए था, फुल नेम आपका वही रहता, ये किस में ऐड होता, ईमेल में ऐड होता। लेकिन यहाँ पे देखें हमने स्टेट को किया है और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, फुल नेम। हम हर बार फुल नेम को ही अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम फुल नेम पे हैं तो फुल नेम अपडेट होना चाहिए, ईमेल पे हैं तो ईमेल, पासवर्ड है तो पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड है तो कंफर्म पासवर्ड। आपने इस जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज कर लेना, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, इसकी मदद से आप डायनेमिक प्रॉपर्टी नेम ऐड करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने वेरिएबल को यूज कर लिया है, ठीक है। वेरिएबल को यूज करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं, बस इतना गेट कर लें। अब ई डॉट टारगेट डॉट नेम से क्या होगा, जब जब हम फुल नेम को चेंज करेंगे, फुल नेम की वैल्यू चेंज होगी, ईमेल को चेंज करेंगे, ईमेल की वैल्यू पासवर्ड होगा तो पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड होगा तो कंफर्म पासवर्ड। अब पेज को रिफ्रेश करें, अब आपका एक्चुअल में ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर किया तो आपके पास एक कंप्लीट डाटा आ गया। इसी तरीके से लेट सपोज हारून, अब देखिएगा मैंने सिर्फ फुल नेम को चेंज किया, बाकी सारा डाटा एज इट इज़ वैसे ही है। रजिस्टर करें तो ये देखें फुल नेम आपका चेंज हो गया, बाकी सारा डाटा कौन सी, तो ये पुरानी वैल्यू है, ये देखें ना, पासवर्ड, ईमेल और कंफर्म पासवर्ड, ये पुराना डाटा है। हमने सिर्फ नेम को चेंज किया तो फुल नेम है आपके पास,
ये अपडेट होते हैं ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं शहरयार, आपके स्पेलिंग ओके हैं वैसे, SHAHRYAR, कुछ इसमें ई भी ऐड कर देते हैं, शहरयार इस तरह लिखते हैं शहरयार। ओके रजिस्टर, तो अब देखें फुल नेम शहरयार, बाकी सारा डाटा वही है। अगर आप ईमेल चेंज करते हैं तो shahryar@gmail.com, रजिस्टर, नेम और ईमेल चेंज, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड चेंज। तो इसको आप लोग एक लाइन में इस तरह लेकर आ सकते हैं, ठीक हो क्या। और आप लोग इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, तो ये कोड मज़ीद शॉर्ट हो गया, ठीक है। सेट स्टेट में उस टाइम जो भी आप वैल्यू ऐड करते हैं, पुराना ये सारा डाटा ख़त्म कर देता है और इस टाइम ये सिर्फ इस डाटा को ऐड करेगा। हमने लॉजिक ऐसी बनाई है, हमने फंक्शन ऐसा लिखा है कि हम हर बार पुरानी वैल्यूज़ को भी गेट कर रहे हैं और न्यू वैल्यू को भी साथ में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको ख़त्म कर दें, सिर्फ इस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया, तो अब देखिएगा मैं सिर्फ इस टाइम शहरयार मैंने लिखा, तो अब देखिएगा आपके पास सिर्फ फुल नेम आएगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ चेंज इसको करता हूँ, हैंडल चेंज फंक्शन चल चुका है इस पर। इस ईमेल के इनपुट फील्ड में हमने नेम जो लिखा था उसकी वैल्यू क्या है, ईमेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखिएगा सिर्फ ईमेल आएगी, इसके स्टेट से पुराना डाटा सारा ख़त्म हो जा रहा है। सिर्फ पुराना डाटा गेट करने के लिए हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं कि पुराना डाटा भी आए और न्यू डाटा भी आए। अब देखिएगा shahryar.com, अब शहरयार भी आएगा और shahryar@gmail.com दोनों आएगा, ठीक है। अब अगर आप पासवर्ड लिखते हैं और कंफर्म पासवर्ड, तो ये डाटा भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सिर्फ चेंज करते हैं, ABC लिख दिया हमने, रजिस्टर किया, अब फुल नेम और उसके बाद बाकी सारा डाटा एज इट इज पुराना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग इसकी मदद से कर सकते हैं इस स्टेट को। अच्छा ये स्टेट है हमें कहाँ से मिल रही है, ये स्टेट जो वेरिएबल है हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ऊपर यहाँ से, ऐसे क्या, ठीक है। इस जगह से हमें सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर भी प्रीवियस स्टेट मिल सकती है, ठीक है। इसी फंक्शन के अंदर प्रीवियस स्टेट हमें मिल सकती है, वो कैसे मिलेगी, ये देखिएगा ये सारा का सारा कोड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आपने क्या लिखा, S इक्वल ग्रेटर देन, तो ये आपका कौन सा फंक्शन बन गया, एरो फंक्शन बन गया, ये चीज, ठीक है। अच्छा इसका मतलब है कि आप लोग कोड ब्लॉक में आ चुके हैं, ठीक है। कोड ब्लॉक के अंदर अब आपने कोई कोड लिखना है, लेकिन हमने स्टेट को इस तरह नहीं करना, हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड करनी है और यहाँ पे आप लोगों ने ये लिख दिया। ये जो चीज़ है ना, ये S जो है ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। आप लोग इसको प्रीवियस स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, S। अब ये आपको मिल रही है प्रीवियस स्टेट है, ठीक है। चेंज होने से पहले पहले जो भी डाटा था ये आपको वही मिल गया, जो हम यहाँ से गेट कर रहे हैं ना वो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस स्टेट को अब यहाँ पे इस तरह लिखने की बजाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ S लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपकी इस तरह बन रही होगी। एक्चुअली ऑप्शन दोनों है लेकिन बेस्ट वे ये है, ठीक है। बेस्ट वे ये है, इसमें क्या होता है जी, यहाँ पे नहीं, हमें ये सेट स्टेट से ही ना ये डाटा मिल रहा है, यहाँ पे आप बेशक जैन लिखते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में स्टेट का डाटा आपको मिल रहा है फंक्शन में, ठीक है। सेट स्टेट के अंदर हमने क्या यूज किया, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में ही आपको प्रीवियस स्टेट मिल रही होगी, तो मेरे लिए शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसी को आप लोग मजीद करते हैं, अगर आप लोग इसको फुल फॉर्म में लेके जाते हैं
तो सबसे पहले आपके पास ये इवेंट आएगा और सेट स्टेट, इसके अंदर दोबारा से एरो फंक्शन, ठीक हो गया, और रिटर्न कर दें एक ऑब्जेक्ट, इसमें आपको प्रीवियस स्टेट है और इसमें आपको प्रीवियस स्टेट है ई डॉट टारगेट डॉट नेम और इसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ पे आप लोगों ने वैसे कंफ्यूज है ना, कर्ली ब्रेसेस कहाँ कहाँ किसकी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर आप वेरिएबल नेम भी सेम देखते हैं तो ये, ठीक है। तो ये वाला जो कोड था हमने, बल्कि ई की बजाय चलें इसको ई ही कर लें, ठीक है। ये आपका है 101 सिलेक्टेड और ये जो है आपका 84 सिलेक्टेड, मीन्स के 15 कैरेक्टर्स हमने लेस कर दिए शॉर्ट यूज़ करके, ठीक है। तो कोड जितना शॉर्ट यूज़ करें उतना ही बेहतर होता है। हाँ जी, मीन्स के ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को नहीं, इस ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वैल्यू भी कर रहा है, प्रीवियस वैल्यू भी और न्यू वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करके स्टोर जो है वो स्टेट में ही स्टोर हो रही है, क्योंकि हम सेट स्टेट कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में जब रिटर्न हो रहा है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है इस तरह। तो बहरहाल इसको ये आप लोगों को ना इन चीज़ों की और इन चीज़ों की वक्त के साथ साथ खुद ही समझ में आ जानी है। इसको बस यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। जब कोड आपके सामने से आपकी नज़रों से बार बार गुजरेगा ना, तो तभी आपको इन चीज़ों की समझ लगनी है। ये समझ मुझे भी कह लें कि पहले लेक्चर में नहीं लगी थी या पहले प्रोजेक्ट में नहीं लगी थी, ये वक्त के साथ साथ जब यानी कि अल्लाह का शुक्र एक्सपीरियंस बढ़ता गया फिर इन चीज़ों की समझ लगी है। और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो मुझे कहने के मिला है वो पढ़ाने से ही मिला है, ठीक है। अब ये चीज़ है, कौन सा मैं पहली बार कर रहा हूँ या दूसरी बार कर रहा हूँ, ये शायद ये वाली लाइन में कोई 1000-1500 बार लिख सका हूँ, ठीक है। फिर जाके कह लें कि याद हुई है, ये वक्त के साथ साथ ही चीज़ें होनी हैं। अच्छा, अब देखिए कोड हमारा इतना शॉर्ट हो गया कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और आपके पास ये आ गया, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। स्टेट आ गई, स्टेट में से हमने डी स्ट्रक्चर कर लेना है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को। डी स्ट्रक्चर किस तरह करते हैं, कॉन्स्ट आगे, कर्ली ब्रेसेस आगे, इक्वल आगे, वेरिएबल का हमने नेम लिख देना, ठीक है। अब इस स्टेट में से आप क्या निकालना चाहते हैं, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म, ठीक है। ये निकल गया और आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिएगा CLO यूजर। अच्छा, इसको ना कॉन्स्ट की बजाय आप लोग इसको यूज़ करें लेट में। इसका यूज़ केस क्या होगा कि लेट में करने का, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। पेज को रिफ्रेश किया, बजाय इसके कि बार बार आप लोग खुद से ही डाटा को फिल करें, हमने एक एक्सटेंशन की हुई थी, याद है, फेक फिलर, ठीक है। राइट क्लिक, फेक फिलर की मदद से डाटा आ गया, ये देखें, ये उसका फुल नेम आ गया, ये उसकी ईमेल आ गई, ये पासवर्ड और ये आपका कंफर्म पासवर्ड। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमने फुल नेम में कंडीशन लगाई है। अब कम से कम फुल नेम की लेंथ कितनी होती है, 3 कैरेक्टर। अगर वो स्पेस यूज़ कर लें 3 कैरेक्टर्स हो गए, लेकिन उसने नेम तो नहीं लिखा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कहते हैं, फुल नेम इसके बराबर हो जाए फुल नेम डॉट ट्रिम, ऐसे ट्रिम पढ़ा हुआ है ना हमने, ठीक है। ट्रिम मेथड से क्या होगा, स्टार्टिंग की जितनी स्पेसिंग है, एंडिंग की जितनी स्पेसिंग है, वो सब रिमूव हो जाएंगी और वो स्टोर दोबारा से किस में हो गई है, फुल नेम में ही हो गई है, और उसी फुल नेम का हम यूज़ कर रहे हैं। इसको ट्रिम करने से पहले फुल नेम आ रहा था आपका डायरेक्ट स्टेट, ट्रिम करने के बाद फुल नेम बराबर हो जाए
फुल नेम डॉट ट्रिम के, ये जो फुल नेम है ना, ये है स्टेट वाला। स्टेट की जो वैल्यू थी वो ट्रिम हो चुकी है। लेट्स सपोज स्टेट से वैल्यू आई ये, ठीक है, स्टेट से वैल्यू आ रही थी आपके पास ये 2 स्पेस और ये ट्रिम करने के बाद है एक्चुअल में फुल नेम जो बन गया वो ये बन गया। अब फुल नेम की लेंथ कितनी है? 1 है, ठीक है। पहले कितनी थी? 3, ठीक है। अगर आप इसको लेट यूज नहीं करते, कॉन्स्ट करते, ठीक है, तो ये आपको एरर दे देता, ठीक है। चेंज तो होने नहीं था, ये आपको एरर भी देता कि आप कॉन्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम लेट को यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फुल नेम की लेंथ अगर 3 से कम है तो फंक्शन आगे चले ही ना, ठीक है, फंक्शन आगे ना चले। तो अगर फुल नेम डॉट लेंथ कम है किससे? 3 से, तो यहाँ से ही रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करो? मैसेज कहाँ से हमें मिल रहा है? एंड से। मैसेज डॉट क्या गया? एरर। इसमें आपने पास कर देना है प्लीज एंटर योर फुल नेम। सेव किया, पेज को रिफ्रेश करें, रजिस्टर, तो प्लीज एंटर योर फुल नेम, ठीक है। ASD, मैंने सिर्फ AS लिखा, रजिस्टर फिर से आ गया। अब D लिखता हूँ तो मेरे पास में डाटा चल जाएगा आगे, डाटा आपका आ गया। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, तो प्लीज एंटर योर फुल नेम है। उसी तरीके से पासवर्ड की अगर लेंथ कम है 6 से, पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स। और अगर अच्छा पासवर्ड और अगर कंफर्म पासवर्ड नॉट इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड डजंट मैच, ठीक है। स्पेलिंग ठीक है, डजंट के ये होते हैं अनिरुद्ध भाई, ये होते हैं स्पेलिंग, की बात है। ईमेल का हमारा रह गया, ठीक है। ईमेल को टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते थे? ईमेल फॉर्मेट। तो फॉर्मेट जो बनाया था उसको कहते हैं क्या? रिजेक्ट्स, ईमेल रिजेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट, ये आपका const email rejects, अपनी ईमेल रिजेक्ट्स आ गया। और यहाँ पे आप कहेंगे इफ ईमेल रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट, जिसमें आप कहेगी ईमेल नहीं है,
रिटर्न कर दो मैसेज डॉट एरर प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओके, ईमेल एड्रेस डॉट टेस्ट ईमेल। रजिस्टर प्लीज एंटर योर फुल नेम आ गया। रजिस्टर प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस ASD रजिस्टर ईमेल एड्रेस @रजिस्टर। ठीक है, सिर्फ ये लिखा तो पासवर्ड। अच्छा, ये जो ईमेल रिजेक्शन है ये आगे फिर डॉट या .com वगैरह को वैलिड नहीं कर रहा है। अगर आप सिर्फ डॉट लिखते हैं तो अब वो प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस कह रहा है। ये तो हालांकि डोमेन जो है वो आपकी कम से कम 2 कैरेक्टर्स की थी। तो हमारे पास जो ईमेल एड्रेस जो पड़ा हुआ है ना, जो हम यूज़ करते हैं, अब उसको यूज़ कर सकते हैं, वो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो umair@com रजिस्टर पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 रजिस्टर 6 हो गया। रजिस्टर पासवर्ड मैच। अब अगर आप 1 2 3 4 5 6 डबल 6 करते हैं तब भी वो कहेगा पासवर्ड डजंट मैच 5656। अब अगर आप इसको रजिस्टर करते हैं तो अब आपके पास ये डाटा आ गया। तो ये आपकी वैलिडेशन भी आपने फ्रंट एंड में ही सारी कर ली। अगर बैक एंड डेवलपर सेपरेट होना तो ये सारे काम एक्चुअल में बैक एंड डेवलपर के होते हैं। फ्रंट एंड ने सिर्फ उसे जो यूजर ने डाटा लिखा वो एज इट इज उसने सेंड कर देना होता है। ठीक है, ये जितनी वैलिडेशन होती है ये बैक एंड डेवलपर भी कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि आप लोग अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग फ्रंट एंड में भी कर सकते हैं, बैक एंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ही करना है, आप चाहे कहीं पे भी यूज़ कर लें। ठीक है, और क्योंकि फायरबेस भी आप लोगों ने यूज़ करनी है, फायरबेस आपको यानी कि आनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिर इसमें ही होंगी, वो फिर फायरबेस में नहीं होंगी, क्योंकि फायरबेस फ्रंट एंड ही है, बैक एंड। ठीक है, बैक एंड का जो सर्वर का कोड होता है वो और चीज़ें होती हैं। हाँ जी, क्लियर है इतना? कोई सवाल? एनीथिंग? मेरे ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, फॉर्म वगैरह हो गया, स्टेट हो गई आपकी, डाटा किस तरह गेट करना है, क्या चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग विंडो डॉट इसे आप लोग एक उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ग्लोबल फाइल में। विंडो डॉट इज ईमेल इक्वल टू, आपको ईमेल मिल रही होगी और आपने ईमेल रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट और इसमें आपने पास कर दिया ईमेल। विंडो डॉट इज ईमेल। ग्लोबल की फाइल हमें पूरी एप्लीकेशन में हर जगह मिल जाएगी। अच्छा, अभी तक हम इस तरह यूज़ कर रहे हैं, अब आप इसको यूज़ करते हैं विंडो डॉट इज ईमेल। क्या इज ईमेल, क्या ये ईमेल है? नहीं है तो रिटर्न नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहाँ जहाँ यूज़ करना है आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब पासवर्ड डजंट मैच का बस एरर दे रहा है। अगर आप इसको यूज़ करें तो ये आपको एरर देगा, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो हमने क्या किया, ग्लोबल फाइल में ईमेल एड्रेस हम ग्लोबल फाइल में ले आए और हमने वहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, एक मेथड बना लिया विंडो में। ठीक है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक फंक्शन बना है, फंक्शन कौन सा है? एरो फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर में आपके पास ईमेल आ रही होगी और जो भी वैल्यू ये आपको रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, तो ट्रू और फॉल्स स्टोर किस में हो जाएगी? इसमें हो जाएगी। तो ये कोड आपका मज़ीद इस तरह शॉर्ट से शॉर्ट और बेहतर से बेहतर हो जाएगा। ईमेल इज किधर?
ईमेल जस्ट डॉट डस्ट ईमेल लिखे। जी सर वो तो ग्लोबल फाइल तो पहले है, जो ये रजिस्टर डॉट पीडीएस की फाइल है उससे पहले। मैं पहले नहीं आएगा कि ईमेल ऑन फाइल। दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर जब ये ग्लोबल फाइल में आपने ईमेल का लिखा है, ईमेल जस्ट डॉट डस्ट ईमेल। जी अब ये तो ग्लोबल जो फाइल है वो सॉफ्टवेयर सकते हैं इसका, जी वो रजिस्टर फाइल बाद में आती है। यहाँ ये नहीं है कि ईमेल नोटिफाई। नहीं, हम तो यहाँ पे ये देखें ना, ईमेल पास कर रहे हैं उस फंक्शन में। हमने इस फंक्शन में हमने ये देखिए फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। विंडो में से इस ईमेल फंक्शन मेथड को हमने कॉल किया और उसके अंदर हमने पास किया ईमेल को। जब आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये वाला मेथड चलेगा, ठीक है। ईमेल मिल गई, ईमेल रिजेक्ट से मींस वो टेस्ट करेगा ईमेल को। अगर तो ईमेल वैलिड हुई तो ट्रू कर देगा, और अगर ईमेल वैलिड नहीं हुई तो ये फॉल्स देगा। रिटर्न करके इसमें ऐड करेगा और हमें ये यहाँ पे मिल जाएगा ट्रू या फॉल्स। फॉल्स होगा तो ट्रू कर देंगे, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा। मीन्स कि अगर ईमेल वैलिड है, ईमेल वैलिड है तो ये फॉल्स कर देगा, और अगर ईमेल इनवैलिड है तो ये ट्रू कर देगा। तो ट्रू करने से आपके पास एरर आ जाएगा। तो बहरहाल आपका कहना है कि एक हुक जो है यूज स्टेट वाला वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर आगे आपके पास यूज इफेक्ट है। बहरहाल यूज स्टेट को हम दोबारा पढ़ेंगे अभी। हुक क्या होता है, यूज स्टेट हम कर चुके हैं। यूज इफेक्ट है, उसके बाद यूज रेफ है, यूज कॉल बैक, यूज मेमो। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रेड्यूसर। तो ये आपकी रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगी। एक बार ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं उसके बाद फिर हम एक टू डू की एप्लीकेशन बनाएंगे इंशाल्लाह। टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे हम। टू डू एप्लीकेशन जो है वो लोकल स्टोरेज की मदद से बनाएंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, ये जो फंक्शन हमने प्रोजेक्ट बनाया है, हम इसी को क्लोन करेंगे, ठीक है। इसी की कॉपी पेस्ट बनाएंगे। ऑथ में हम फायरबेस का कोड ऐड कर देंगे, और टू डू में डाटाबेस का जो डाटा है वो हम फायरबेस में स्टोर कर देंगे। इमेज जो जा रही होगी वो भी फायरबेस में चली जाएगी। उसके बाद इसकी होस्टिंग जो है वो भी फायरबेस में चली जाएगी। तो कह लें कि 2-3 लेक्चर में आपकी फायरबेस भी इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन रिएक्ट और फायर, एक मिनट साहब भाई, एक मिनट। रिएक्ट और फायरबेस जो है इसको ना आप लोग बेहतर तरीके से करें, क्योंकि इसी से ही आपकी अर्निंग होनी है। अल्लाह खैर करे, अर्निंग जो स्टार्ट होनी है ना आपकी इसी से ही होनी है। अब आप लोग मतलब अगर इसको प्रॉपर लेके जाते हैं तो रिएक्ट की मदद से आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग लिंक्डइन पे प्रोफाइल वगैरह अपनी बनाएं, उसको बिल्ड करें। सबसे पहले रिएक्ट के साथ एक टू डू एप्लीकेशन बनाएं, ठीक है। उस टू डू एप्लीकेशन को फिर आप लोग अपनी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह पे पोस्ट करें, ठीक है। इससे क्या होता है, जो जितने वो लिंक्डइन में ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके एचआर मैनेजर्स वगैरह उसमें होते हैं जो हायरिंग कर रहे होते हैं। वो फिर जब सर्चेस करते हैं ना, तो आपके पोर्टफोलियो भी, आपका प्रोजेक्ट वगैरह भी, आपकी पोस्ट वगैरह भी उनके सामने आ जाती है। तो वो फिर कॉन्टैक्ट वगैरह खुद ही कर लेते हैं। तो लिंक्डइन बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करना सीखें, उसको यूज़ करें। फेसबुक जो यूज़ करते हैं, फेसबुक की जगह लिंक्डइन को टाइम दें, ठीक है। प्रोफेशनली लिंक्डइन को यूज़ किया जाता है। तो अल्लाह खैर करें, उसमें होगा इंशाल्लाह। जी, कोई सवाल किसी का? एनीवन? फायरबेस सर डेटाबेस है। यूज स्टेट से हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो हम दोबारा पढ़ेंगे। ये फायरबेस डेटाबेस है। फायरबेस डेटाबेस है, डेटाबेस नहीं सिर्फ है, उसमें ऑथेंटिकेशन भी है। मीन्स का ये ऑथ आ जाएगा। डेटाबेस भी है जिसमें टेक्स्ट डाटा वगैरह स्टोर होगा। अगर आप लेट्स सपोज इमेज को अपलोड करते हैं, वीडियो करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, ऑडियो, ये सारी चीज़ें आपकी स्टोरेज में स्टोर होती हैं, तो स्टोरेज भी है वो। फिर उसके बाद अभी तक हम सर्च को यूज़ करते आ रहे थे, तो सर्च की बजाय फिर हम फायरबेस की होस्टिंग को यूज़ करेंगे। फायरबेस ऑनलाइन डिप्लॉय कर सकती है सर। ऑनलाइन डिप्लॉय कर देते हैं। हाँ जी, और कोई सवाल? सर फोल्डर स्ट्रक्चर में एसेट्स का फोल्डर नहीं होगा? फोल्डर स्ट्रक्चर में एसेट्स का फोल्डर नहीं होगा? एसेट्स का आएगा, एसेट्स का फोल्डर। अगर आपके पास एसेट्स होंगे तो यहाँ पे सोर्स में ही एसेट्स का फोल्डर आएगा। वो तो हम क्लाउड में रखेंगे एसेट्स। मीन्स के लोगो वगैरह जो है
वो जो आपकी कुछ केबीज की जो फाइल होती हैं या कुछ आइकन्स हो गए, तो वो फिर आप लोग एसेट्स के फोल्डर में रख लेंगे। लोगो जो मोस्टली है वो आपका एसेट्स के फोल्डर में ही होता है, कुछ केबीज का होता है। बाकी जितना भी डाटा है, इमेजेस वगैरह, वो तो ऑटोमेटिकली क्लाउड में स्टोर हो जाती है। वेबसाइट का जो कुछ पार्शियल डाटा होता है ना, जरा मेन जो चीज़ें हैं, मेन इमेजेस हैं, वो आप इसमें ही रखते हैं। लोगो तो लाजमी इसमें ही होता है। एसेट्स आ जाएगा, कंपोनेंट्स आ गए, कन्फिग आ गया, आपका पेजेस आ गए, SCSS आ गया। एसेट्स के बाद इसमें मजीद आपके 2 से 3 फोल्डर और बन रहे होंगे। एक आपका डेटा का फोल्डर बनेगा, इसमें आपके कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डेटा की फाइल्स होती हैं, लाइक कंट्री नेम्स, उन कंट्री के सिटी नेम्स हैं, और उन सिटी के एरिया नेम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें फिर आ जाती हैं, या फिर कुछ रोल्स वगैरह जो होते हैं वो सब फिर उसमें आ जाते हैं। उसके एक वेबसाइट में मल्टीपल रोल्स होते हैं। लेट्स सपोज आपकी स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट बनाते हैं, उसमें सुपर एडमिन है, प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट है, पेरेंट है, और इंस्ट्रक्टर है, लाइब्रेरियन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिर फी रिसिपिएंट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिर मल्टीपल रोल्स आते हैं, उसकी फाइल भी एक हम डेटा में रख देते हैं ताकि कहीं पर भी यूज़ करना हो। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एक फ़ोल्डर बनेगा, वो चीज़ मुश्किल भी है, अभी तो आपके लिए सब कुछ ही मुश्किल है, तो एक और चीज़ मुश्किल आ जाएगी तो कुछ उसका भी इशू नहीं है। तो ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है, ये चीज़ रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम, आप अपनी पूरी एप्लीकेशन में किसी एक फाइल में उस डाटा को टेम्परेरी स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र जो लॉगिन है, अब पूरी एप्लीकेशन में पता लगना चाहिए कि आया कि वो यूज़र बाकी लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। तो वो यूज़र लॉगिन जो है उसका डाटा जो है वो हम कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम स्टोर करवा रहे होते हैं कि पूरी एप्लीकेशन में पता लगे कि ये डाटा आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो वो कॉन्टेक्स्ट की मदद से फिर हो जाता है। दोबारा सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें तो होती रहनी है, प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतना ही है। लेक्चर मैंने पिछला अपलोड कर दिया है, अभी मैं शेयर कर देता हूँ आपसे, ये वाला भी इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएगा और आज ही आप लोगों के साथ ये शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जिसमें